Hello everyone, in today's 12th Commerce SP lecture, we are going to start with a new chapter, chapter number 12. This is the last chapter of this particular subject in 12th standard stock exchange. So today we are going to learn about how a stock exchange works, how a management is decided, what are the authorities there who govern this particular stock exchange or institute, which rules are needs to be followed by this particular exchanges. So one by one, let us understand, starting with the introduction. A stock market is an important constituent of capital market. तो जो स्टॉक मार्केट है ये बहुत ही अहम हिस्सा है कैपिटल मार्केट का. अभी अभी 11th चैप्टर जो हमने फिनिश किया उसके अंदर हमने कैपिटल मार्केट देखा कि कैपिटल मार्केट में आप लॉन्ग टर्म और मीडियम फंड जो है, लॉन्ग टर्म फंड और मीडियम फंड टर्म का जो फंड रहता है उसे आप रेज कर सकते हो. तो ये जो कैपिटल मार्केट है ओवरऑल, इसके अंदर स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अहम हिस्सा है. इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. तो ये फाइनेंशियल मार्केट का वो पार्ट है जहां पर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का परचेस सेल होता है, बाय एंड सेल होता है. इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट वेयर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन पर्पसेस. तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये क्या बताई, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट. दैट मीन्स इट्स अ सिस्टमैटिक कैपिटल मार्केट, एवरीथिंग इज वेल रिकॉर्डेड. ठीक है ना. दूसरी बात क्या बताई, यहाँ पर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज परचेस सेल होती है, किस लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और स्पेकुलेशन पर्पस के लिए. तो ये जो वर्ड है स्पेकुलेशन, सुना सुना लागे, ये देखा है पहली बार. स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, स्पेकुलेशन मतलब एक अंदाजा लगाना फ्यूचर के प्राइस का, है ना. फ्यूचर में स्थिति कैसी होगी, मैं आज अगर कोई शेयर परचेस करता हूं तो मैं स्पेकुलेट करता हूं कि प्राइस बढ़ने वाला है कि प्राइस गिरने वाला है. अभी देखो मार्केट आज की तारीख में कितना फ्लक्चुएट है, कोरोना होने की वजह से, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने की वजह से, तीसरा चाइना के साथ वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है इसकी वजह से. तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट क्या हो रहा है, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन है, बहुत चेंज हो रहा है. तो मैं जो पर्टिकुलर शेयर परचेस कर रहा हूं, मेरे दिमाग में होगा कि आने वाले 5 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा, है कि नहीं. तो मैंने आज कुछ परचेस किया तो मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. तो ये मेरा स्पेक्यूलेशन है, एक अंदाजा है, बराबर है. तो स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या हो जाता है, when you think about future and presume something, है ना. बट स्पेकुलेशन में एक स्पेसिफिकेशन क्या हो सकता है, यहां पर स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो. ये ऐसा अंदाजा नहीं है मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं. आपने देखा कि उसका ट्रेंड कैसा है, आपने स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला, उसको एनालिसिस किया, समझा कि ऐसे पीरियड में मार्केट कैसे फ्लक्चुएट हो सकता है, कितना गिर सकता है, कितना उठ सकता है, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन. ठीक है. ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज कैन बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ वही सिक्योरिटीज का ट्रेड होगा, परचेस सेल होगा जो सिक्योरिटीज लिस्टेड है. लिस्टेड मतलब रजिस्टर्ड है, जिसकी कंपनी ने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर किया है. क्या किया है, रजिस्टर किया. देखो लिखा भी है, securities those are included in the trading list of the stock exchange. To get its securities listed, a company has to apply to the stock exchange and comply with its rules and regulation. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी का जो सिक्योरिटी है, शेयर है, वो स्टॉक एक्सचेंज में दिखे, तो आपको जाकर के वहां अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं कि आपके स्टॉक एक्सचेंज में मेरे शेयर का ट्रेड हो, तो मैं लिस्टिंग कराना चाहता हूं. तो उनका रिप्लाई आपको आफ्टर 10 वीक्स या विद इन 10 वीक्स आएगा. ठीक है. A stock exchange is also called as a secondary market or stock market or share market और शेयर बाजार. तो ये कुछ अलग अलग नाम हम यहां पर देख रहे हैं.
क्या क्या आ गया उसके अंदर? आप उसे बोल सकते हैं सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और शेयर बाजार। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। मीनिंग क्या दिया हुआ है? स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक प्लेस। तो सबसे पहली बात यहां पर आपको बताया जा रहा है, इट इज अ प्लेस। ठीक है, where various types of securities are purchased and sold। जहां पर क्या होता है, अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज को परचेस या सेल किया जाता है। The term securities include equity share, preference share, debenture, government security and bonds। ये सब हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देख लिया है। इन सबको क्या बोला जाता है? सिक्योरिटीज बोला जाता है। इट्सेट्रा इंक्लूडिंग यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट जो है ये बिचौलिए का काम करता है। किसके बीच में? इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स। हम इन्वेस्टर है, हम इन्वेस्ट करते हैं, और जो कंपनी है वो क्या बन जाते हैं? बोरोवर, क्योंकि वो बोरो कर रहे हैं। तो इनके बीच में कौन आ गया? स्टॉक मार्केट। टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी टू द इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी। तो हम देखेंगे कि 1992 में और एक लगभग 2000 के करीब जो ईरा था, उस टाइम पर स्टॉक एक्सचेंज में एक पर्सन आया था, हर्षद मेहता, और सेकेंड टाइम उसका ही एक शिष्य था, मैं नाम भूल गया। तो हर्षद मेहता करके जो पर्सन था, वो एक बहुत बड़ा शेयर ट्रेडर और ब्रोकर बोल सकते हैं, ऐसा था। और उसने बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड किया, उसने बोगस कंपनीज बनाई। ठीक है, तो ये बोगस कंपनीज जब उसने बनाई, और अचानक एक ऐसा समय आ गया जिसमें पता चला कि उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सेबी को जो पहले पावर्स नहीं मिली थी, तो सेबी को वो पावर्स दी गई कि आप स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करो, नहीं तो ऐसे फ्रॉड होते रहेगा इन्वेस्टर के साथ, तो इन्वेस्टर डर जाएंगे और कभी कोई इस मार्केट में इन्वेस्ट करेगा नहीं। तो सेबी को स्पेशल पावर दिया गया, और सेबी ने तब से सारे के सारे जितने भी कंपनीज हैं उनके ऊपर वॉच रखना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहां पर सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लंडन स्टॉक एक्सचेंज विच वाज फाउंडेड इन 1571 is the oldest stock exchange in the world। देखो क्या बता दिया, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है ये दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1571 में। आपने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत देश पे राज किया था, वो भी कंपनी ब्रिटिश की थी, ब्रिटेन से आई थी। ठीक है ना, तो वहां पर ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है वहीं पर इमर्ज हुआ है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति भी ब्रिटेन में हुई थी। बराबर है। while Bombay Stock Exchange which was founded in 1875 is the oldest stock exchange in India। इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, देर आर अप्रोक्सीमेट 31 और 32 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। कितना? 31 से 32 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से 28 स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड है, उनको रिकॉग्निशन मिला है, और बाकी क्या है? डी रिकॉग्नाइज्ड, उनसे उनके लाइसेंस ले लिए गए हैं। ठीक है, तो उन सभी स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1875 में। गेटिंग इट? डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, इसको बोलते हैं स्क्रा। क्या बोलते हैं? स्क्रा। SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट
रेगुलेशन एक्ट 1956, इसके अकॉर्डिंगली स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, whether incorporated or not, established for the purpose of, क्यों एस्टेब्लिश किया गया? assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities. Getting it? क्या क्या चीज यहां पर बता दिया। सबसे पहले बात बताया कि स्टॉक एक्सचेंज एक एसोसिएशन हो सकता है, मतलब लोगों का मिलकर के एक एसोसिएशन हो सकता है। दूसरा, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब वही बात है कि 10-15 लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं और उन्होंने ये स्टॉक एक्सचेंज बनाया हुआ हो सकता है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वही लिखा है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। एस्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, क्यों एस्टेब्लिश किया गया? इसकी स्थापना क्यों हुई? फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, मदद करने के लिए। रेगुलेटिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने के लिए। एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए? ऑफ बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग। बाय सेल करना या डील करने का, किसका? सिक्योरिटीज का। ठीक है। दूसरा है हस्बैंड एंड डॉक्टरी। तो हस्बैंड एंड डॉक्टरी ने क्या बताया? Stock exchange are privately organized market which are used to facilitate trading in securities. कितना सिंपल चीज बता दिया कि एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसका इस्तेमाल ट्रेडिंग को, सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है उसको मदद करना, उसको फैसिलिटेट करना ही उसका मुद्दा है, एम है। ठीक है। The important features of a stock exchange are as follows. तो हमारे पास यहाँ पर फीचर्स आ गए। पहला है मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज को ही स्टॉक मार्केट बोलते हैं, तो किस चीज का मार्केट है ये सिक्योरिटीज का मार्केट है, जस्ट लाइक शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। ठीक है ना, ये सब का ये मार्केट है। So stock exchange is a place where all types of corporate securities as well as securities of government and semi-government bodies are traded. ऐसा प्लेस जहां पे उसका ट्रेड होता है। बराबर है। नंबर 2, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। सेकेंड हैंड क्यों बोला? क्योंकि फर्स्ट हैंड होगा तो वो तो आईपीओ होगा, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको क्या मिलेगा? सेकेंड हैंड मिलेगा, है ना। Securities traded in the stock exchange are those securities which are already issued by the company. कंपनी के द्वारा पहले ही इशू किया जा चुका है। In other words, second hand securities are bought and sold among the investors. मतलब ये किसके बीच में हो रहा है? इन्वेस्टर्स के बीच में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो आप OLX पे प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आप किससे परचेस करते हो? किसी और ने परचेस किया था, आप सेकेंड हैंड हो गया, आप उससे परचेस कर रहे हो। शेयर भी ऐसा ही है। जब आप डायरेक्ट कंपनी से परचेस करते हो तो वो आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। बट जब आप स्टॉक एक्सचेंज से परचेस करते हो तो मतलब आप किसी और शेयर होल्डर से परचेस कर रहे हो, ना कि किसी कंपनी से परचेस कर रहे हो। गेटिंग इट? तो इसको सेकेंड हैंड सिक्योरिटी बोला जाएगा। नंबर 3, लिस्टेड सिक्योरिटी। लिस्टेड मतलब होता है रजिस्टर्ड। लिस्टेड मतलब होता है रजिस्टर्ड। Only securities that are listed with the stock exchange can be traded on a stock exchange. अगर आपका शेयर और सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा, रजिस्टर होगा, तो ही आप वहां पर उसको परचेस सेल कर सकते हो, अदरवाइज उसका ट्रेडिंग वहां पर हो सकता नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरी अगर कंपनी है आबा बाबा लिमिटेड और मैं चाहता हूं कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका ट्रेड हो, तो पहले मुझको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर मेरी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाकर के लोगों को मेरे नाम का कंपनी उधर दिखाई देगा स्क्रिप्ट में। ठीक है। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट of investor as companies have to strictly comply with the rules laid down by the stock exchange. तो लिस्टिंग क्यों जरूरी है? लिस्टिंग इसके लिए जरूरी है कि एक बार आपने रजिस्टर करा लिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। आपको अगर वहां की लिस्टिंग चाहिए, वहां का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को जब आप कंप्लाई करोगे तो आपको उसका लिस्टिंग मिलेगा। और जहां पर आपने रूल ब्रेक किया, आपको डी रजिस्टर किया जाएगा, डी लिस्ट कर दिया जाएगा, आप उस स्टॉक एक्सचेंज से निकल जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर
कंट्रोल रखा गया है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से लिस्टेड सिक्योरिटीज के ऊपर। नंबर 4, ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट। कैसा मार्केट है? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, सिस्टमैटिक मार्केट है, प्रोफेशनल वहां पर काम करते हैं, लाइसेंस लेकर के काम करते हैं। ऑल लिस्टेड कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं सबको सेबी का गाइडलाइन मानना पड़ता है। कंपनीज विल आल्सो हैव टू फंक्शन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। और कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन के भी फॉलो करना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, रेगुलेटेड है। और कौन रेगुलेट कर रहा है इनको? सेबी रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। क्या इसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन है? स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक फिजिकल प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। आज की तारीख में तो क्या होता है, लोग घर बैठे बैठे डीमेट के माध्यम से शेयर बेच खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का क्या कोई फिक्स प्लेस है? जी हाँ, फिक्स प्लेस है। आप उनके बिल्डिंग में जाकर के वहां पर भी परचेस सेल कर सकते हैं। इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर ब्रोकर एंड इंटरमीडिएटरीज मीट टू कंडक्ट डीलिंग्स इन सिक्योरिटी। यहाँ पर ब्रोकर, इंटरमीडियरीज, इन्वेस्टर मिल करके क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटीज का डीलिंग कर सकते हैं, परचेस सेल कर सकते हैं। टुडे ऑल ट्रेडिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आज की तारीख में सारे जो ट्रेडिंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली घर बैठे बैठे कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से आप ट्रेड करते हैं। ठीक है। नंबर 6, ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स। आपको अगर ट्रेड करना है तो आप मेंबर के थ्रू ही कर सकते हैं। सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज कैन बी ट्रेडेड ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एक्सचेंज ऑन देयर ओन बिहाफ और थ्रू ऑथराइज्ड ब्रोकर। तो खुद के बिहाफ में वो कर सकते हैं या ऑथराइज्ड ब्रोकर के बिहाफ में काम हो सकता है, उनके थ्रू आप परचेस सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो फीचर्स हमने यहाँ पर देखा 6 पॉइंट का, पॉइंट नंबर 1 था मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, कि यहाँ पर सारे सिक्योरिटीज का परचेस सेल होता है। नंबर 2, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। यहाँ पर जो सिक्योरिटीज मिलेगा वो आप किसी दूसरे शेयर होल्डर से परचेस करने वाले हो, दूसरे इन्वेस्टर से परचेस करने वाले हो, ना कि कंपनी से। नंबर 3, लिस्टेड। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज है वो कैसा होता है? लिस्टेड होता है, रजिस्टर्ड होता है। नंबर 4, ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट। इसके ऊपर सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है और ये एक रेगुलेटेड मार्केट है। स्पेसिफिक लोकेशन, यस इट हैज अ स्पेसिफिक लोकेशन। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग इन सेंस डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज। जैसे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करो तो आप जब यहां से चर्च गेट जाओगे, चर्च गेट स्टेशन के ठीक बाहर आपको क्या मिलेगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, फिर अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। मैंने आपको बताया 28 स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। तो उसका फिजिकल प्लेस है। और लास्ट में ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर, जो उसके मेंबर होंगे उनके थ्रू ही आप क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो। या आप ऑथराइज्ड ब्रोकर, जो लाइसेंस्ड ब्रोकर हैं उनके थ्रू ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो यहां पर हम इसे बाय हार्ट करने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट एक्रोनिम देख रहे हैं जो है एमएस लॉस्ट। सो एमएस लॉस्ट में फॉर एम इट इज मार्केट फॉर सिक्योरिटी, एस से सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, लॉस्ट में लिस्टेड सिक्योरिटीज, ओ से ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट, एस से स्पेसिफिक लोकेशन एंड टी से ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स। तो ये जो एमएस लॉस्ट है ये प्रॉपर इस पे फिट बैठता है और सीक्वेंस में भी है। तो ये प्रॉपर जो एक्रोनीम है उसका इस्तेमाल हम इससे बाय हार्ट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो आप भी साइड में लिख लीजिए।
सो ये MS लॉस्ट, इसके थ्रू आप ये जो फीचर्स ऑफ स्टॉक मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज है, इसे आप बाय हार्ट कर सकते हैं। तो आज की तारीख में हमने देखा इंट्रोडक्शन, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और हमने देखे फीचर्स, स्टॉक एक्सचेंज आने से क्या बेनिफिट है, उससे इन्वेस्टर्स को और बोरोवर को क्या फायदा मिलता है, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं, और इसके साथ साथ सेबी का रोल इन सब में क्या होता है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।